हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट विद स्टॉक्स चैनल। आज हम एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो करेंगे जिसमें हम आज कवर करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड को। तो सबसे पहले हम इसका बिजनेस एनालिसिस, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, बिजनेस एनालिसिस के लिए इस कंपनी की हम वेबसाइट पे जाते हैं। तो कंपनी की वेबसाइट पर हम जाते हैं तो देखते हैं ये एक नवरत्न कंपनी है जो आयरन ओर मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेयर है आयरन ओर मैन्युफैक्चरिंग में, और ये कुछ मिनरल्स अर्थ से एक्सप्लोरेशन करते हैं जिसमें आयरन ओर, कॉपर, फॉस्फेट, लाइम, डोलोमाइट, जिप्सम एंड डायमंड, टिन, ग्रेफाइट, इस टाइप के आयरन एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीनर पे भी लिखा हुआ है कि एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो 1958 में इस्टेब्लिश हुई है, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। और इनके पास जो हम देखते हैं कि 7 माइंस है इंडिया में टोटल, और ज़्यादातर माइंस इनकी छत्तीसगढ़, कर्नाटका में है। दोस्तों, ये इनकी माइंस हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, और कर्नाटका में डायमंड की माइंस है। और अब हम देख लेते हैं इनका जो बिजनेस है। ये इन्होंने जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में 92% स्टेक है। जो ऑस्ट्रेलिया में 92 पॉइंट स्टेक, ये केवल यही कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया से मिनरल प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड और सबसे सस्ता आयरन प्रोड्यूस करती है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इनकी जो है एनएमडीसी की सबसे चीपेस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो अगर फ्यूचर में आयरन या उससे रिलेटेड स्टील प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ते हैं तो इस सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी कंपनी को होगा। तो दोस्तों, बिजनेस ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। और अब हम इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। और जैसा कि चाइना से भी स्टील पर बैन लगा हुआ है, तो इसी कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और एक चीज़ और है, इसमें कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाह रही है। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि लगभग 50% इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी इनकी कैपेसिटी 43 मिलियन टन पर एनम है, जो 67 हो जाएगी, जो 50% इंक्रीज है। और इनका जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम होती है। वर्ल्ड में सबसे कम कॉस्ट पे ये आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इनके जॉइंट वेंचर सेल्स टाटा स्टील इस टाइप की कंपनी के साथ में है। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 44,000 करोड़ का है और करंट प्राइस 154 रुपीज़ चल रहा है। और साल का हाई लो 213 और 79 है। स्टॉक का पी 5 है, जो बिल्कुल रीजनेबल है। इससे सस्ती कंपनी आपको कोई नहीं मिलेगी। और दूसरा, हम अगर इसका देखते हैं, बुक वैल्यू भी प्राइस के आसपास 102 रुपये का है। आर ओ सी 29% और आर ओ ई 21% है, जितना कि किसी आईटी कंपनी का होता है। तो इसमें तो बहुत अच्छे ग्रोथ के पोटेंशियल हैं। और आप देख सकते हैं कि अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। सबसे मेजर पॉइंट है कि कंपनी के पास कोई भी लोन नहीं है। ये देखिए, 0.07% का लोन है और जो कि नेग्लेजेबल है। और एंटरप्राइज वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है कंपनी। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है। और अब हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल देखने के लिए हम देखते हैं कि क्वार्टरली सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है और मार्च क्वार्टर में इसका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर सेल्स है। और अब हम इसकी ईयरली सेल्स देख लेते हैं। तो ईयरली सेल्स भी आप देखिए दोस्तों, 2016 के बाद लगातार इंक्रीजिंग है। और अब बढ़ते बढ़ते इसकी मार्च 2021 में 15,000 करोड़ थी और अब ये 19,945 करोड़ है। और कंपनी का ओपीएम भी मेंटेन है। ओपीएम हाईएस्ट एवर है, 61% है। और कंपनी का अगर हम ईपीएस चेक करते हैं तो ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो इसके स्टॉक के प्राइस भी हाईएस्ट एवर होने चाहिए। और अब हम देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर में इसने 90% का रिटर्न दिया है। सेल्स ग्रोथ आप देख लीजिए दोस्तों, सेल्स ग्रोथ जो है ना, 92% हुई है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। जैसा कि स्टील के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो सेल्स तो ग्रोथ होती रहेगी। अब हम देखते हैं शेयर कैपिटल मेंटेन है। कंपनी की बोरोइंग, इसने थोड़ा सा एक बोरो किया है अभी
प्रोडक्शन कैपेक्स इंक्रीज करने के लिए। कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो रिजर्व हैं वो बोरोइंग के लगभग 10 गुना है, कि कंपनी के पास लगभग 10 गुना पैसा है ऑलरेडी, तो लोन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी की CWIP, कंपनी ने कैपेक्स भी किया है। और आगे हम देखते हैं इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट से कितना पैसा कमा रही है। अभी देखिए इसका लास्ट मार्च 2021 में 7200 करोड़ का इन्होंने कैश जनरेट किया है अपने ऑपरेशन से। और अब हम इसका देख लेते हैं इसमें होल्डिंग कैसी है। तो देखिए दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग मेंटेन थी और अब कम हुई है। तो ये होल्डिंग कम कहाँ हुई है, ये होल्डिंग ज़्यादातर लोग FII ने बाई कर ली है और FII इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं, DII स्टेक बढ़ा रहे हैं। DII ने 20 से 21%, FII 4 से 6% हो गए हैं और लगातार इसमें होल्डिंग बढ़ती जा रही है। और अब देखिए पब्लिक के पास भी इसमें बहुत कम है, पब्लिक के पास केवल 10% है और ये भी पब्लिक के पास नहीं होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड में है और कंपनी का बहुत अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है। अब हम इसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हाईएस्ट एवर इसने का प्रॉफिट आया है, तो अब इसका प्राइस अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो अभी आप देखिए दोस्तों, जैसे कि ये वीकली चार्ट में अभी 161 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब हम अगर इसका हाईएस्ट एवर इसका प्रॉफिट देखते हैं, अगर ये कंपनी हाईएस्ट एवर प्राइस तक जाती है तो इसका अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसका हाईएस्ट एवर प्राइस 561 था और अभी ये 149 पर चल रही है। अगर यहाँ से हम इसका टारगेट निकालते हैं, तो यहाँ से अगर हम इसका टारगेट देखते हैं तो देखिए दोस्तों 284% का इसमें गेन आ सकता है विद इन 1 और 2 ईयर। और उसके बाद ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। तो इसे लगभग 3x का इसमें पोटेंशियल है 1 ईयर के लिए। तो आप अपने ड्यू डिलिजेंस के बाद इसे कंपनी को बाई करने के सोच सकते हैं। और ये मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप दोस्तों अपने एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरीके से कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया है। तो दोस्तों इसी तरह की एनालिसिस वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।